साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म 12 दिसंबर को आयद होगी। अडियाला जेल में समाअत करने वाली खुसूसी अदालत का फैसला। जज अबुल हसनान जुल्करनैन की हिदायत पर मुल्जिमान को केस की कॉपियां फराहम। 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था। इसके तहत नवाज शरीफ को लाया गया और हमें जेलों में डाला गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई की अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, चंद लोगों के छोड़ जाने पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जेल में रहनुमा इबादत समझता हूँ। मैंने बुशरा बीबी को निकाह के बाद देखा। पिंडी में नून लीग किस किस को टिकट देगी? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। शहबाज शरीफ बोले, मुतफिका कौमी और मुआशी मंशूर ही पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकता है, सियासी और जज्बाती बयानात से नहीं। पॉलिसी इकदाम से मईशत बहाल होगी। हमें महंगाई को ख़त्म करना है। मुआशरे को नफरत और गालम गलोच के कल्चर से पाक करना है। सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरान है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर भी पीपल्स पार्टी के हल्फ याफ्ता कारकुन बने हुए हैं। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की इलेक्शन कमीशन को शिकायतें। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू में कहा, हल्का बंदियों पर पीपल्स पार्टी के एतराज़ात मंजूर हो गए और गलतियों को मजीद बिगाड़ दिया गया है। एमक्यूएम के पास ना मैंडेट है ना अवामी मकबूलियत। देही इलाकों में पीपी की नशिस्तें खत्म कर दी। एतराज तो हमें होना चाहिए। एमक्यूएम के इल्जामात पर रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का जवाब। कहा, इंतखाबात करीब आते ही एमक्यूएम ने हमेशा की तरह लिसानियत और तासुबबाजी शुरू कर दी। इत्तेहाद बनाने के बावजूद उसे तारीखी शिकस्त होगी। खैबर पख्तूनख्वा की इंतजामिया जानिबदार है। निगरान हुकूमत इंतखाबात को शफाफ बनाए। एएनपी के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन का मुतालिबा। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। ये भी बता दिया कि सूबे में एक खास एजेंडे के तहत तबादले किए जा रहे हैं। सियासी दहशतगर्दों ने मुल्क को तबाह कर दिया। उन्होंने बार बार अवाम को धोखा दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, पुरअमन इनकलाब का रास्ता सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात हैं। 8 फरवरी नए और खूबसूरत पाकिस्तान के अज़्म नौ का दिन है। अकबर एस बाबर ने पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने का मुतालिबा कर दिया। कहा, तहरीक इंसाफ को पार्टी आइन के मुताबिक चलाया जाए। शफाफ इलेक्शन कमीशन का इनेकाद कराकर पार्टी वर्कर्स को इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए। 'शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। मेरी दोनों दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जस्टिस मुजाहिर नकवी का जुडिशल काउंसिल के शो कॉज नोटिस पर जवाब की कॉपी सुप्रीम कोर्ट को भी अरसाल। मौक़िफ़ अपनाया कि मेरी दरखास्तों पर ताहाल नंबर भी नहीं लगाया गया। 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए ताहाल फंड्स क्यों नहीं दिए? इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए 17 अरब रुपए दरकार थे, जिनमें से 10 अरब रुपए ही मुहैया किए गए। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत की कारोबार दोस्त पॉलिसी पर सरमायाकारों के एतमाद का एक और मजहर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम कारोबार के दौरान 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 62,000 की नफसियाती सतह पर पहुंच गया। अब हर एक को डराना शुरू कर देंगे तो फिर मुल्क का और इस मईशत का जो पहिया है ये कैसे आगे चलेगा? नैब है आपकी मुहाफिज होगी, आपकी मुआवनत करेगी। नैब आपको तंग नहीं करेगी। आप खुल के बढ़ चढ़ के मुल्क की तरक्की में अपना कलीदी रोल अदा करते रहें। हर एक को डराएंगे तो मईशत कैसे चलेगी? कारोबारी अफराद के मुहाफिज बनेंगे।
ताजिर बरादरी को तंग नहीं किया जाएगा। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद का तकरीब से खिताब, कहा कोशिश है इदारे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सकूं। गुज़श्ता चंद साल में क़वानीन में मुतवातिर तब्दीलियाँ की गईं, नए क़वानीन से हमारी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं। गैस निर्खों में इजाफे के बाद कारोबार चलाना मुमकिन नहीं, सिंध में सनतकारों ने हड़ताल कर दी। कराची के 7 सनती जोन बंद, गैस कीमतें कम करने का मुतालिबा।